के नबी जब मेराज की शब अल्लाह के हुजूर गए तो रब ने अपने महबूब से 3 सवाल किया। रब ने पूछा, मेरे महबूब जरा ये बता, ये जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मौला ये जमीन तेरी है, इसका तू ही मालिक। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब जरा ये बता, तू किसके लिए है और तेरा मालिक कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे मौला मैं भी तेरे लिए हूं और मेरा भी तू ही मालिक है। उसके बाद आखिरी सवाल, ये तलबा मेरे सर का ताज, ये सामईन मेरी आंखों का नूर है, सुने आखिरी सवाल रब ने किया। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब जरा ये बता, मैं किसके लिए हूं? वही जवाब समझता है जो सवाल समझता है, और जो सवाल समझता है उसके चेहरे की हशाशियत और बशाशियत गवाही देती है। सवाल नहीं समझा, फिर सुन लीजिए, बनारस है, यह इशारे की जबान लोग समझते हैं। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब जरा ये बता, मैं किसके लिए हूं? तो आका इरशाद फरमाते, मैं शर्मा सा गया, मुझे हया सी आ गई। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब मैं उसके लिए हूं जो तुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले खुश हो जाओ, अगर दिल से दुरूद पढ़ लिया तो रब के फैजान के हकदार हो जाएंगे, उसकी करीमी के आप वारिस हो जाएंगे, उसकी करीमी का फैज मिल जाएगा, उसकी पाकीज़ा समदियत के फैज की पाकीज़ा टोपियां आपके सर पे सज जाएंगी। तो आइए वो काम कर लिया जाए जिससे रब भी खुश, उसके मलाइका खुश, मुकर्रबीन बारगाह इलाह खुश, मदीने वाले ताजदार खुश। बड़े अदब के साथ अब दुरूद शरीफ पढ़ना कैसे है कहो तो वो तरीका बता दे जो सरकार गौसे आजम ने बताया। बता दे, इजाजत है आप हज़रात की, लेकिन सुन करके इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह के लिए, अल्लाह की तौफीक पर है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब तुम मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो तो अपने सर को जरा सा कल्ब की तरफ झुका लिया। उलमा और मशाइख मेरे आका मौजूद हैं, फरमाते हैं सरकार गौसे आजम, इसे याद कर लिया खुदा की कसम तो गौसे आजम की निगाहों के हिसार से दूर नहीं रहे। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो तो अपने सर को जरा सा दिल की तरफ झुका लिया करो, बाएं तरफ झुका लिया करो, या अपनी फिक्र ही, या अपना दिमाग ही, या अपनी पलकें, या अपना सेंस ही अपने कल्ब की तरफ झुका लिया करो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जब तुम इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हारी जबान की आवाज दिल तक पहुंचेगी और दिल की आवाज मदीने वाले की बारगाह तक पहुंचेगी। समझ लिया? ये बनारस रात भर में कोई नई बात नहीं बताई जाएगी, जो आपने बताई है वही बातें फिर आपके सामने अजबर करके सुनाई जाएंगी, फैसला आप करेंगे। आप एक फैसल की चेयर पे बैठे हुए हैं, तो बड़े अदब और एहतराम के साथ में आकाए करीम के हुजूर वजीह तखलीक कायनात की बारगाह अक़दस में बड़े अदब और एहतराम के साथ में दुरूद शरीफ का हदीये तबरीक पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व इब्निही सय्यदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। इस जलसे का जो टाइटल है वो अज़मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, और उसके बाद सरकार के एक आशिक के नाम से इस महफिल को मंसूब कर दिया गया, जो वाकई आशिक है, जिसके इश्क की मिसाल दी जाती है, जिसके इश्क के नगमे गाए जाते हैं, जिसके इश्क के तराने पढ़े जाते हैं। लोग कहते हैं जिसके घर में उस आशिक का कुछ भी ना हो, सिर्फ बरेली के ताजदार आला हजरत का लिखा हुआ वो नात का मजमुआ हदायत बख्शिश ही हो, उस घर के बच्चे भी आशिक रसूल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? उस जात से इस महफिल को मंसूब किया गया है। अब अजमते मुस्तफा क्या है अगर कहो तो एक बात बता दो, सरकार की अजमत किसे कहते हैं? कोई नहीं बता सकता। ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। ये पेंडिंग में है, राज है, अभी तक ये राज है, कोई इस राज को समझ नहीं सकता। आकाए करीम मेरे रब की मर्जी है, रब की कुदरत है, रब के राजों में से एक राज है। मेरे आका ने फरमाया था, गुंजे राज वहदत पे लाखों सलाम। समझ रहे हैं?
अल्लाह के नबी की अजमत किसे कहते हैं, अल्लाह के नबी का पाकीज़ा स्टेटस किसे कहते हैं। जाहिरी तौर पर एक बात सुन ले गौर से, जो आपने बहुत मर्तबे सुनी होगी। ओहद शरीफ का वाकया है, जंगे ओहद शबाब पर है। मेरे आका ने थोड़ी देर के बाद जब उसका फैसला हो गया तो शोहदाए ओहद की लाशों को एक के बाद दिगरे आपने अपनी निगाहों के सामने रखा और नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया। अदब से बैठेंगे तो मैं आपकी बातों को सुन लूंगा, और नहीं तो फिर थोड़ी सी दखल अंदाजी हो जाएगी। मेरे कीमती अहबाब बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी तकलीफ का बाइस बन जाऊं। बैठे भाई, बहुत शुक्रिया, अदब से बैठे। मुझे आपसे कुछ सीखना है और आपसे कुछ लेके मुझे घर जाना है। आप जब घर जाते हैं तो इन सरकारों के चेहरे को देख के झोलियां भर लेते हैं। आप जब घर जाते हैं तो बड़े बड़े नाथखानों के अशार लेके घर जाते हैं। आप जब घर जाते हैं तो अहले बैत की जूतियों के गर्दो गुबार लेके जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी घर जाएं तो हमारा भी दामन भरा हुआ। समझ रहे हैं? हम भी बड़े लालची आदमी हैं, बड़े हरीस आदमी हैं फैज को हासिल करने के मामले में। तो मुझे अपने बारगाह से आप खाली न लौटाएं। बड़ा शोरा आपका सुना है मैंने, समझ रहे मेरी बात? सुने, थोड़ी सी आवाज मेरी मुतासिर है, माइक बहुत अच्छा है, इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी आवाज मेरी गुनाहों की वजह से कुछ फंसी हुई है। दुआ करें अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ओहद शरीफ में मेरे आका ने ये वाकया बयान किया। पड़ोसी मुल्क के अल्लामा खादिम हसन रजवी ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी के नमाज जनाजा को पढ़ाने के लिए उनकी लाश को अपने सामने रखा। मेरे आका फरमाते हैं किसका जनाजा है? लोगों ने कहा कि सरकार इनका नाम है शम्माज। एक सहाबी के नाम आप भी अपनी जबान से ले ले, क्या नाम है? जोर से बोले, शम्माज। कभी कभी अपने घर में असहाबे रसूल के नामों की बरकतें हासिल करने के लिए अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रख दिया करें। शम्माज नाम है। मेरे आका फरमाते हैं ये मेरे शम्माज का जनाजा है। लोगों ने कहा कि जी हुजूर। मेरे आका फरमाते हैं उठा ले जाओ, मेरे शम्माज को वैसे ही दफन कर दो, वैसे ही दफन कर दो। मैं अपने शम्माज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा ने पूछा क्यों? तो सरकार फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ मैं इस शहीद मोहब्बत की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। रब की बारगाह से आवाज आई, मेरे महबूब ठहर जा। जितने भी फजलो कमाल के दर्जे होते हैं, जितनी भी बुलंदियां होती हैं, मैंने सब तेरे सदके में शम्माज को अता कर दी। मैंने सारी बरकतें शम्माज को दे दी हैं। अब शम्माज अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, वो मैयतना का मोहताज नहीं है। मेरे महबूब इसे वैसे ही दफन कर दे, तेरे सदके में मैंने इसे सारी बुलंदियां अता कर दी हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे मौला ये नेमत शम्माज को क्यों मिली? आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दुआ करो अल्लाह उनके यहाँ भी दीन इस्लाम की रोशनी पहुंचा दे, जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरे मौला शम्माज को इतनी बड़ी दौलत मिली कैसे? तो रब ने फरमाया शम्माज ने आज ओहद शरीफ के दामन में आपकी तरफ दुश्मनों की तरफ से आने वाले तीर को देखा तो अपनी जगह छोड़ करके सरकार आपकी सीने मुकद्दसा की तरफ दौड़ के आए और अपने चेहरे को आपके चेहरे के सामने किया, अपने सीने को आपके सीने अक़दस के सामने किया और बाजुओं को फैला के खड़े हो गए कि जो भी तीर आए दुश्मनों की तरफ से वो मेरी पीठ में लगे, मेरे आका को तकलीफ ना हो, मेरे आका को तकलीफ ना हो। जब तीरों की बारिश ज्यादा बढ़ गई तो शम्माद पलट गए, अपनी पीठ को नबी की पीठ की तरफ, नबी के सीने की तरफ कर लिया, अपने चेहरे को आगे कर लिया और अपने पुश्त को, अपनी पुश्त को नबी के जिस्म पाक की तरफ कर लिया। उल्टे खड़े हो गए जिस तरफ से दुश्मनों के तीर आ रहे थे। एक तीर आया और शम्मास की आंख में पेवस्त हो गया, दूसरा तीर आया गले में पेवस्त हो गया। अचानक जब शम्मास की रूह निकलने वाली थी, अब वो खड़े होकर गिरने वाले थे, शम्मास पलटे और कहते हैं सरकार मुझे माफ कर दें, मुझसे बेअदबी हो गई, सरकार मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था आपकी जान मुकद्दसा को बचाने के चक्कर में मैंने आपकी तरफ अपनी पीठ कर ली थी। अल्लाह अल्लाह,
मैंने आपकी तरफ अपनी पीठ कर ली थी। ये खिलाफे अदब है सरकार। जिस वक्त मौत जिसमें से अलग होती है, समुंदर पिला दिया जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है, इतनी तकलीफें हुआ करती है। उस वक्त भी शम्माज ने ताज़ीम रसूल का मुजाहरा किया। उस वक्त भी शम्माज ने अल्लाह के नबी की ऐसी ताजीम की, नाम मिसालों में आ रहा है। अज़मत मुस्तफ़ा अलैहि तहीयत व सना के खुगर आज उसी दरवाजे से भीख मांग रहे हैं। दुआ करें अल्लाह मुझे भी और आप सबको सहाबे किराम के दर की वो पाकीज़ा बरकतें अता फरमाए जो ताज़ीम रसूल के हवाले से उनके मुकद्दर में अल्लाह ने रकम फरमा दी। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ में, जरा दिल से आमीन कहे, दिल से आमीन कहे। बात आला हजरत की भी होगी और आला हजरत के गुलामों की भी होगी और उनके शहजादों की भी होगी और उनके खास शहजादे हुजूर ताजुश शरिया की भी होगी। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी खामोशी से एक बातें आपसे जो सीखी थी मैंने कर दिया। अब इतनी बड़ी मजलिस में एक आदमी एक नारा बुलंद कर दे तो मैं नात का एक शेर पढ़ करके आपके कदम के नीचे बैठ जाऊं। एक आदमी खड़े होकर के एक नारा बुलंद कर दे और पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे दे, हाथों को उठा के जवाब दे दें ताकि मेरी आंखें भी मुतमईन हो जाएं। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और कोई आदमी है एक नारा बुलंद कर सकता है? एक आदमी और खड़ा हो जाए, मेरे आका के नाम का ऐलान कर दे कि जिस आवाज को दबाया गया था कल मक्के शरीफ में, वो आवाज हिंदुस्तान पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कितने मुकद्दस चेहरे, कितनी पाकीज़ा निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो टाइटल है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ये भी नाम ले लिया करें और मेरे इमाम की बारगाह में भी खिराज पेश कर दिया करें। क्यों? इसलिए कि शादी जिसकी होती है सेहरा उसी का पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। अब आमद रसूल की मुनासबत से कहो तो एक शेर पढ़ करके मैं पता लगा लूं कि मैं बनारस में आया हूं कि एक स्टेशन पहले उतर गया हूं। समझ रहे मेरी बात? इजाजत दे दें, एक शेर पढ़ता हूं। देखिए, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी से आज मुलाकात हो रही है। हजरत तशरीफ लाए तो जाहिर सी बात है सभी आएंगे और सरकार मसौली का लाल भी आने वाला है। कई मुल्कों में जाकर जिसने नातें पढ़ी हैं, जिसकी नातों को सुन करके बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज वो अजीम लहजा शहजादे गौसुल आजम हुजूर सैयद अब्दुल वसी शाह साहब किबला मुंबई, वो भी आपकी निगाहों के सामने आ रहा है। चले जाएं। जब तक इस तरफ से आने जाने का आपको इजाजतनामा मिला है, आप आने जाने दीजिए। बस आप कहीं मत जाएं। अगर आपको जाना हो यहां से तो या तो अजमेर जाइएगा या बरेली जाइएगा या बगदाद जाइएगा। तस्वुर में सफर करने में बहुत आसानी है। आपके पूरे पैसे बच जाएंगे, वक्त भी बच जाएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूं सरकार की आमद की मुनासबत से। जरा अपने हाथों को उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी ज्यादा मैंने इन मिसरों को पढ़े नहीं है, ज्यादा पढ़े नहीं है, पढ़ रहा हूं इन दिनों मुशायरे में, जलसों में। जो लोग नई निजामत करते हैं वो इसे याद कर लें ताकि मैं भूल जाऊं तो कम से कम उनके पास महफूज रहें। ये सारे अहबाब बैठे हुए, देखिए उधर इजाजत दे दो मुझे। उलमाए शहर बनारस अल्लाह ताला सलामत रखे, उनका साया दराज फरमाए, उम्र नू, उम्र खिजरी और फैज़े बिलाली अता फरमाए, फैज़े रज़ा अता फरमाए, इल्मे रज़ा अता फरमाए, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया का फैज़ अता फरमाए। सुने आप, ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं। ये नात का पहला मिसरा है। मेरे कहने से अगर आपने सुभान अल्लाह कहा तो आपके कहने का सवाब सब मुझको मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा फैसला कर लीजिए। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं। ये बताएं कि जितने लोगों ने कहा है सुभान अल्लाह, क्या उतने ही लोग सुभान अल्लाह कहना जानते हैं? मुझे बताइए, मुझे बताइएगा। मैं फिर से ट्राई करता हूं। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं। थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई आपकी, थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई है। मैं फिर से पढ़ दूं। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं। रक्सा है उजाले मैं जिधर देख रहा हूं। अब शेर आपके लिए और आप इस शेर का किरदार बन जाएं। मैं आपके कदम की खैरात मांगता हूं और ऑल इंडिया ये गुलामाने ताजुश शरिया हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कहता, ये फिदायाने ताजुश शरिया। जो इस लफ्ज में मानवियत है वो गुलामाने ताजुश शरिया के मुकाबले में।
मेरे आका इमाम अहले सुन्नत के उर्स की तकरीब थी आज से 35 साल पहले। अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी हुजूर सरकार मुफ्ती आजम आलम की मौजूदगी में एक मनकबत शरीफ पढ़ रहे थे। उसके मिसरे थे, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में कभी सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी में ये शेर पढ़ा गया। अब वो शेर सुनने जिसको याद करके मैंने आज आपसे ये कहा, ये ऑल इंडिया गुलामाने ताजुश शरिया भी हैं, और अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐलान करता ये ऑल इंडिया फिदायाने ताजुश शरिया। अल्लामा सईद अख्तर ने आखिरी शेर पढ़ा कि ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में कभी सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को। जो बरेली का होता है वो जरूर बोलता है। आप खुदा कसम बनारस के नहीं है, अगर आप बनारस के होते तो अपने घर में होते। आप बरेली के हैं इसलिए बरेली महफिल में आ गए, आप बरेली वाले की महफिल में आ गए। उनके नाम का शोहरा आपके दिमाग पर गालिब है। क्या फरमाया कि मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, गुलामाने बरेली की मदीने तक रसाई है। सुभान अल्लाह। तो सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं मौलाना सईद अख्तर साहब, ये मत कहो कि गुलामाने बरेली की मदीने तक रसाई है, अगर कहना ही है तो ये कहो फिदायाने बरेली की मदीने तक रसाई है। तो मैंने ये जुमला अदा करके अपने मोहसिन आजम की सुन्नत अदा की। समझ रहे? अब वो शेर आ रहा है, जरा फिर से बोल दें अपने हाथों को उठा के, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो सरकार के नाम मुकद्दसा को इस तरीके से अदा करते, जिनके मजहब में ये नारा जायज है वही बोले, और जिनके मजहब में ये नाजायज है वो बैठे रहें। आज फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं। मेरी आवाज जैसे बैठी है वैसे रात भर आप मत बैठे रहिए। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूं, रक्सा है उजाले में जिधर देख रहा हूं, और हर एक वफादार के चेहरे पे खुशी है, सरकार की आमद का असर देख रहा हूं। हर एक वफादार के चेहरे पे खुशी है, सरकार की आमद का असर देख रहा हूं, सरकार की आमद का असर देख रहा हूं। सरकार की ये मिदहत का शेर था। अगर कहें तो हुजूर शहजादे शेर बनारस के हवाले से एक हैबत का शेर पढ़ दे। आखिरी शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, और फिर आपके दिलो दिमाग पर जो आवाजें कब्जा करने वाली हैं उन्हें आपके हवाले करता हूं। मौला अब्बास का नाम सुना है? मौला अब्बास का नाम सुना है? जाफर बिन अली, अब्दुल रहमान बिन अली के सगे भाई, मौलाए कायनात के सगे बेटे, इमाम हुसैन के सगे बाप से सगे भाई, मां से सौतेले भाई। उम्मुल जी शुक्रिया, उम्मुल बनीन के शहजादे हैं। इमाम हुसैन की मज़ार अक़दस से तकरीबन 3500 फीट के फासले पर करबला शरीफ में आराम कर रहे हैं। अपने खानदान के इतने खूबसूरत थे, इनको कमरे बनी हाशिम कहा जाता था, और इतने लंबे और ताकतवर थे कि खड़े खड़े मौला अब्बास अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख देते थे, अपने दुश्मन का नाम लिख देते थे। अब उस मौला अब्बास की बारगाह में एक शेर, ये जबान की शायरी है जो मुझे बहुत अजीज है। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूँ, रक्सा है उजाले में जिधर देख रहा हूँ, हर एक वफादार के चेहरे पे खुशी है, सरकार की आमद का असर देख रहा हूँ। और आपस में उर्दू कहते थे, उर्दू में दुश्मन, दुश्मन कौन है? यजीदी। हर एक वफादार के चेहरे पे खुशी है, सरकार की आमद का असर देख रहा हूँ। आपस में उर्दू कहते थे, अब्बास ना आ जाए, तू देख इधर और मैं इधर देख रहा हूँ। ये महफिले मिदहत का असर देख रहा हूँ, रक्सा है उजाले में जिधर देख रहा हूँ। हज़रात,
आला हजरत सरकार के दरवाजे की चाबी बरेली शरीफ के ताजदार की जिसके पास है, आज वो मकबूल लहजा भी आपके शहर में आ गया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सरकार गौसे आजम के जो शहजादा है हुजूर सैयद अब्दुल वसी शाह साहब किबला के पैकर में, वो भी आपके शहर में आ गया है। सरकार मसूली का दुलारा जो है वो भी आपके शहर में आ गया। फैज़े हुजूर शेर बनारस आपके दिलो दिमाग पर सदियों से रब्बे कदीर के पाकीज़ा अताओ फज़ल से जिस खानकाह से आप तक वो नेमत पहुंच रही है, उस अजीमुशान नेमत को तकसीम करने वाला अजीमुशान मकबूल वजूद मुकद्दसा आपकी निगाहों के सामने बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में मैं नाते रसूल पेश करने के लिए, मनक़बत आल रसूल पेश करने के लिए आपकी बज़्म मोहब्बत में आल इंडिया गुलामान हुजूर ताजुश शरिया की जानिब से बनारस की इस तारीखी कॉन्फ्रेंस का मकबूल हिस्सा बनने के लिए इस तंजीम के अरकान की पाकीज़ा आवाज़ मेरे भाई जनाब इज़्ज़तमाब जी शुक्रिया शुक्रिया हज़रात, मेरे बड़े भाई ने मेरी इस्लाह फरमाई और वो गालिबन कुछ तरतीब इस तरीके से थोड़ी सी पलटी हुई है, बेतरतीब तो नहीं कहेंगे। मेरे भाई ने इशारा फरमाया कि एक पाकीज़ा आवाज़ आला हज़रत का कलाम जो होता है वो कुरान शरीफ का तर्जमा होता है। इस हवाले से यूं समझ लें कि महफिल में तिलावत हो चुकी है, लेकिन अभी उस कुरान की तिलावत बाकी है जिसको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह तो कह दी यार। जिस कुरान को छूना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, कुरान पढ़ने वाले की आवाज भी सुनना सवाब है, कुरान जिसके सीने में है उसकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखना भी सवाब है। मेरे भाई ने इशारा फरमाया एक अजीमुशान तालिये कुरान को एक लम्हे के लिए माइक पर लाया जाए ताकि उसकी मुकद्दस आवाज से हमारी समातों का जंग साफ हो जाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ में तालिये कुरान जनाब इज़्ज़तमाब मोहतरम कारी मोहम्मद साजिद रहमानी शाह साहब किबला से मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि कुरान मुकद्दसा की तिलावत से, कुरान मुकद्दसा की आयत ततहीर की तिलावत से इस अजीमुशान महफिल का फिर से आगाज फरमाएं। मौजूद सामिन इकराम व हाज़िरीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्साल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिम
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. آمنت بالله لقد صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. हर एक